नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम लोगों का क्लास 13 है, तो लगभग हम लोगों ने जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी को कवर कर लिया है। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बादल। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि बादल क्या है। बादल एक प्रकार की प्रक्रिया है जो वर्षा कराने में सहायक होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बादल का निर्माण कैसे होता है। बादल का निर्माण ये मान लेते हैं कि नदियां हैं, समुद्र हैं, जिसमें पानी भरा हुआ है। ये है हम लोगों का सूर्य। ठीक है, सूर्य से जो धूप है वो पानी में पड़ती है और पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर उठती है, और यही जो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में फैल जाती है। वायुमंडल में फैलने के कारण ये बादल का रूप ले लेती है। जब यह पानी भाप बनकर एक दूसरे से अलग होने के बजाय आपस में मिलने लगते हैं तो ये भारी हो जाते हैं। भारी होने के कारण ये बूंद का रूप लेकर धरती पर वापस गिरते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि वर्षा हो रही है। सीधा जो प्रकार की बादल का निर्माण सूर्य से पड़ने वाली किरणें के कारण वह वाष्पीकरण होकर ऊपर उठती है और वह एक बादल का रूप ले लेती है। बादल जो हम लोग देखते हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है। बादल में पानी ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक तब होगी जब उसकी आर्द्रता कम होगी। यानी कि अगर वह बादल गर्म रहेगा तो वहाँ पे पानी ग्रहण करने की क्षमता अधिक रहेगी अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण। ठीक है, तो हम लोग बादल समझ गए। अब देखते हैं कि बादल जो गिरते हैं बूंद के रूप में। बूंद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बूंद जो है कि दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पानी के रूप में गिरे, दूसरा जो क्रिस्टल यानी बर्फ बन के गिरे। पानी के रूप में जो गिरेगी उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यानी कि 0 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य पानी के रूप में रहेगी। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वह क्रिस्टल का रूप ले लेगी। ठीक है, ओला जो पड़ता है वो अत्यधिक -0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो उसी में हिमांक होगा। अब बताते हैं कि हिमांक क्या है। ये हो गया एक बाल्टी। मानते हैं कि यह बूंद बन के हवा मुड़ी। अब जो है कि यहाँ पर जो है कि अभी तक नहीं गिर रही है क्योंकि यह हल्की है। हल्की होने के कारण ये बनी हुई है, लेकिन कुछ और बादल आए, इसमें मिलते गए। मिलने के बाद ये समा गया पूरा। ये समाने के बाद अगर इतना जगह खाली है तो यहाँ पे और जल ग्रहण की क्षमता रहेगी। लेकिन जैसे ही कि इसकी जल ग्रहण की क्षमता समाप्त हो जाती है, पूर्णतः ये भर जाता है, तो ये भारी हो जाता है। भारी होने के कारण यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींच लिया जाता है और यही बादल बन के अब बूंद के रूप में धरती पर पड़ने लगता है। यही जो है कि वर्षा कराने का नियम है। यानी कि इसका जब हिमांक यानी कि जल ग्रहण की क्षमता नहीं रह जाती, यानी कि जल ग्रहण की क्षमता पूरी हो जाती है, तो यह बूंद के रूप में गिरने लगता है। इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ये वही प्रक्रिया बर्फ में भी है, बस टेम्परेचर कम हुआ, जो बूंद बन रही थी वह बर्फ बन गई। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके प्रकार। हालांकि बादल के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य प्रकार ये माने जाते हैं। ये जो सीरस बादल है, सीरस बादल पतले होते हैं और ये सफेद रेशेदार टाइप के दिखते हैं। सीरस बादल पतले होते हैं, सफेद रेशेदार टाइप दिखते हैं और वायुमंडल में सबसे ऊपर होते हैं। अब वायुमंडल में सबसे ऊपर होने का कारण क्या है? अगर हम लोग देखे होंगे तो पहला क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल। तो जो अधिकतर घटनाएं होती हैं बादल बनने का, वर्षा होने का, वो सब संताप मंडल में ही होती है। लेकिन संताप मंडल के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि संताप मंडल खत्म होता है भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो 8 किलोमीटर पे, और ध्रुवों पे देखेंगे तो 6 किलोमीटर पे। ठीक है, तो मान लेते हैं संताप मंडल 6 किलोमीटर
से लेकर ये 20 किलोमीटर के मध्य बनता है। तो यदि पूछे कि क्या समताल मंडल में बादल बन सकता है, तो हाँ, ये जो सीरस बादल है वो समताप मंडल में भी बन सकता है, लेकिन अधिकतर बादल बनने की घटना क्षोभ मंडल में ही होती है। तो ये सबसे ऊपर बनता है, 6 से लेकर 20 किलोमीटर के मध्य में बनती है, वर्षा के क्रिस्टल के रूप से बने होते हैं। और ये जो सीरस बादल है ज़्यादातर जो है कि ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, यानी कि जो ध्रुवों पे बनने वाले बादल हैं उसे सीरस बादल कहते हैं। ये अच्छे मौसम का प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि जो सीरस बादल होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में गिरते हैं, लेकिन जैसे बर्फ के फुहारे टाइप के, और बहुत ही अच्छा माना जाता है वहाँ के वनस्पति के लिए, क्योंकि उस समय जो है कि बर्फबारी होती है। अब देखिए ये है क्यूमुलस बादल। ये जो क्यूमुलस बादल है इसी को कपासी बादल के नाम से जाना जाता है। कपासी बादल के नाम से जाना जाता है और ये कपास की तरह फूले होते हैं। तो ये कपासी बादल कहने का कारण ये है कि जैसे कि कपास जब हम लोग निकालते हैं तो कपास देखेंगे रुई के आकार का बहुत ही फूला टाइप का लगता है, वैसे ही टाइप का ये बादल है। इसके आधार जो है कि चिपटा होता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गोलाकार होता है। आधार तो चिपटा रहेगा, ठीक है, लेकिन जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो गोलाकार आता है। ये तूफानी वर्षा वाले बादल भी कराते हैं और साफ मौसम। अगर ये पूछे कि कपासी बादल, तो कपासी बादल साफ मौसम में भी दिखते हैं और तूफानी मौसम भी ला सकते हैं। यानी कभी कभी आप देखे होंगे कि बादल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं लेकिन उसमें बहुत ही तूफानी वर्षा हो रही है, कि कपासी बादल के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब स्टेटस बादल, स्ट्रेटस बादल जो है कि ये एक समान होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। जैसे भूरा रंग स्लेटी रंग के पतले चादर के रूप में मिलते हैं। इनमें निचले स्तर में होते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेटस बादल भारत में अक्सर देखे जाते हैं। तो ये निचले स्तर माने, निचले स्तर मतलब क्षोभ मंडल, हालांकि सभी क्षोभी मंडल मिलते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल के थोड़ा सा निचले स्तर में पाया जाता है। इसमें हल्की बूंदाबांदी होती है। जो स्ट्रेटस बादल है इनमें कम वर्षा होती है, निचले स्तर में पाए जाते हैं, भूरे रंग के होते हैं, जिसे हम लोग स्लेटी कलर के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी जो पतली चादर के आकार के होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं लेकिन पतले होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटस बादल ज़्यादातर जो है कि कृत्रिम वर्षा कराने में ज़्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये हल्की बूंदाबांदी करते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। ये निम्बस बादल, ये जो निम्बस बादल है बहुत ही महत्वपूर्ण बादल माना जाता है। ये काले घने बादल होते हैं और ये लगातार वर्षा कराते रहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर गरज के आकार का और ओला पड़ने की भी संभावना होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखे होंगे बादल में जो काले बादल होते हैं बहुत तेजी से वर्षा होती है, तो निम्बस बादल के नाम से जाना जाता है। तो बादल में बस इतना ही पढ़ना था। बादल देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा था कि कौन से उच्च स्तरीय बादल हैं, कौन से मध्य, कौन से निम्न। तो उच्च स्तरीय बादल में देखेंगे सीरस बादल, सीरोक्यूमुलस बादल, सीरोस्ट्रेटस बादल। मध्य स्तरीय बादल में देखेंगे अब ये जो मध्य स्तरीय बादल है ओल्टो स्टेटस बादल, ओल्टो क्यूमुलस बादल, इसे मध्य स्तरीय बादल के नाम से जाना जाता है। निम्न स्तरीय बादल में निम्बो स्ट्रेटस बादल, क्यूमुलस बादल, स्टेटस बादल, स्ट्रेटोक्यूमुलस बादल, निम्न स्तरीय बादल में। तो हम लोगों ने आज समझ लिया कि बादल कैसे बनते हैं, बादल के प्रकार कौन कौन से, बूंदें कितने प्रकार की होती है, और संघनन के कारण जो है कि गिरती है। ये जब बूंदों में संघनन होता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर जाती हैं। तो आज हम लोगों का बादल पूरा खत्म हो चुका है। अब बचा है मिट्टी, तो हो सकता है कि मृदा कल की क्लास में हम लोग देखें। धन्यवाद।